आगे देखते हैं। टू लिक्विड्स ए एंड बी कैन बी separated by method of fractional distillation. ठीक है, the boiling point of liquid A is less than boiling point of liquid B. Which of the two liquids do you expect to come out first in the distillate? Explain. इसका जो लोअर बॉइलिंग है वही आएगा ना, सिंपल बात है। तो ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है ना, तो ये ज्यादा वॉलेटाइल है, तो वही आएगा। मोर वॉलेटाइल लिक्विड दैट इज लिक्विड हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट आता है डिस्टिलेट में पहले, चाहे डिस्टिलेशन हो चाहे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो, ठीक है ना। ऊपर डिस्टिलेट में, डिस्टिलेट मतलब वेपर बन के बाहर आ जाता है, डिस्टिल हो जाता है जो, कौन आता है, लोअर बॉइलिंग कंपोनेंट ही आता है। तो ये पूरी प्रोसेस समझाई हुई है यहाँ पे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्या। इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू लिक्विड्स व्हिच हैव बॉइलिंग पॉइंट क्लोज टू ईच अदर आर हीटेड। सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फर्क सिर्फ यही है, सिंपल डिस्टिलेशन में जो दो कंपोनेंट आप लेते हो उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस सफिशिएंट होता है। कुछ बुक्स में अलग अलग लिखा है, अंदाजा 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है डिफरेंस। लेकिन अगर डिफरेंस 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तो सिंपल डिस्टिलेशन नहीं करी जाती, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करी जाती है। कैसे करी जाती है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये देखो, यहाँ पे सेटअप शो किया हुआ है, इसको मैं थोड़ा से समझते हैं, बड़ा कर देता हूँ मैं। देखो सारा सेटअप सिंपल डिस्टिलेशन वाला ही है, बस हमने एक चीज एक्स्ट्रा लगा दी, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसका क्या काम है देखो, ये कुछ नहीं करता, ये सिर्फ टेम्परेचर ग्रेडियंट प्रोवाइड करता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है मतलब, देखो मान लो आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट है से 95 डिग्री सेंटीग्रेड, एक का है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये इतने क्लोज हैं कि काफी क्लोज है, ठीक है ना, वेपर दोनों के एक साथ ही बनेंगे भाई। तो मान लो आपने टेम्परेचर कर दिया इसका 101 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो हीट करके आपने 101 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया टेम्परेचर, तो दोनों के पेपर बन जाएंगे। तो दोनों के पेपर बनेंगे तो देखो क्या होगा, अब यहाँ पे जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है यहाँ पे ना क्या होगा, ऐसे नहीं होगा। मान लो यहाँ टेम्परेचर 101 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको 102 ले लेता हूँ, 102 डिग्री, तो यहाँ टेम्परेचर 102 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर थोड़ा सा ऊपर जाओगे 101 डिग्री आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाओगे 100 डिग्री आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाओगे 19, ऐसे ही आएगा ना, एक टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं हो जाएगा। ये धीरे धीरे ठंडा होगा, ये जो कॉलम है धीरे धीरे ठंडा होगा, एकदम से कैसे ठंडा हो जाएगा, समझ में आ रही है बात। नीचे वाला पोर्शन गर्म होगा, ऊपर वाला ठंडा होगा। तो जब दोनों पेपर यहाँ पहुंचेंगे तो दोनों पेपर होंगे, यस और नो। जब यहाँ पहुंचेंगे तो दोनों पेपर होंगे, जब जैसे ही यहाँ आएगा ये, तो 100 डिग्री से 101 से कम हो गया ना, नहीं यहाँ नहीं जाने दो, जाने 100 पे है ना, यहाँ पे और ऊपर जाने, जैसे ही यहाँ आएगा वो टेम्परेचर 100 से थोड़ा सा कम हो गया, तो जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग वाला लिक्विड है वो क्या कर जाएगा, कंडेंस कर जाएगा। कंडेंस कर जाएगा तो नीचे गिर जाएगा, फिर से समझ में आ रही बात। लिक्विड से फिर से वेपर से फिर से लिक्विड बन जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट 95 है वो ऊपर चला जाएगा, समझ में आई बात। अगर आप ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ना लगाते तो दोनों वेपर बन के ही चले जाने थे। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ने क्या किया, एक टेम्परेचर ग्रेडियंट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो धीरे धीरे ठंडा किया, मतलब धीरे धीरे ठंडा किया, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था वो पहले ठंडा हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो ऊपर चला जाएगा। बस इतना सा फर्क है, एक टेम्परेचर ग्रेडियंट प्रोवाइड कर दिया। फ्रैक्शन, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दैट्स इट। ऊपर तो लो लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट ही जाएगा ना, यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे पढ़ लेते हैं। In fractional distillation, two liquids which have boiling point close to each other are heated, ठीक है। Upon heating, both the liquids are converted to vapors as these have a similar boiling point. दोनों का boiling point similar है, इसलिए दोनों वेपर बन जाते हैं। These vapors of liquid mixture are passed through fractionating column before condensation. Condensation से पहले हम इसमें से fractionating column से पास करते हैं इनको। The fractionating column is fitted over the mouth of round bottom glass, ठीक है। Vapors of the liquid with higher boiling point condense before the vapors of liquid with
लोअर बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसके लिक्विड पहले कंडेंस कर जाएंगे ना। द वेपर्स राइजिंग अप इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिकम रिचर इन मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट। ऊपर जाते जाते जो वेपर है वो किस में ज़्यादा रिच होंगे, मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट में, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। On reaching the top, vapors become pure in low boiling component and pass through condenser. Pure liquid is collected in the receiver. ठीक है। You have a mixture of three liquids A, B and C. तीन liquid A, B, C. There is large difference in boiling point of A and rest of the two liquids B and C. A और A के boiling point में काफी difference है, B और C का boiling point थोड़ा सा close है। The boiling point of B and C are quite close. Liquid A boils at a higher temperature than B and C, and boiling point of B is lower than C. क्या लिखा है ये? A सबसे हाई कर रहा है बॉयल, है ना, B लोअर देन C, C B, ये है इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, है ना। हाउ विल यू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स? अच्छा ऐसे लिख लें, A का काफी ज्यादा है, फिर C, फिर B, ऐसे ही है ना। ड्रॉ डायग्राम शोइंग सेटअप। अच्छा ठीक है, ये है ना सेटअप, A का काफी ज्यादा, B C का थोड़ा सा कम है। तो कैसे है देखो, मिक्सचर ऑफ थ्री लिक्विड्स A, B and C in pass separately is separated by फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इसको सेपरेट करोगे, कैसे करेंगे? द मिक्सचर ऑफ द थ्री लिक्विड्स A, B and C is heated in round bottom flask to a temperature just above the boiling point of B and C। तो पहले आप इसको, जैसे मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री है, इसका 52 है, इसका A का 100 है, तो आप कितना कर दो टेम्परेचर, 55 डिग्री कर दो। 55 डिग्री कर दोगे तो बी और सी तो वेपर बन जाएगा, ए तो वेपर नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो बी एंड सी आर कन्वर्टेड टू वेपर क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर है। इनको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास करते हैं, तो पहले कौन कंडेंस करेगा, बी या सी? सी करेगा कंडेंस। द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फिट करते हैं, ठीक है ना। तो सी का बॉइलिंग पॉइंट हायर है तो वो कंडेंस कर जाएगा बी से पहले, तो जो वेपर ऊपर जाएंगे उसमें क्या होगा, बी होगा। और रीचिंग द टॉप वेपर सिर्फ बी ही होंगे उसमें, तो पहले बी को कलेक्ट कर लो, सी के फिर से नीचे राउंड बॉटम फ्लास्क में। हाँ, अब बी तो बाहर आ गया, अब राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या रह गया, ए और सी। अब उसको थोड़ा सा और हीट करो, और हीट करोगे तो सी के वेपर बन जाएंगे, ए राउंड बॉटम फ्लास्क में रह जाएगा। सिंपल बात है, ठीक है ना, क्योंकि ए का तो बहुत ही ज्यादा था, हो गया सेपरेट। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ बबल प्लेट टाइप ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। देखो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स जो होते हैं ना, इनका शेप अलग अलग टाइप का होता है। When do we require such type of column for separating two liquids? Explain the principle involved in separation of components of a mixture of liquids by using fractionating column. What industrial application does this process have? पेट्रोलियम रिफाइनिंग में करते हैं ना यूज इसको। देखो ये बबल प्लेट टाइप है, ये रहा, ऐसे बबल प्लेट है ये, ठीक है, बना हुआ है। प्रिंसिपल तो वही है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्यों चाहिए होता है आपको, अगर दो लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट करना, उनके बॉइलिंग पॉइंट में काफी कम डिफरेंस है, 30 डिग्री से कम है ऐसे मान लो, तो सिंपल डिस्टिलेशन में तो हो जाता है, लेकिन फ्रैक्शनेटिंग में नहीं होता ना, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, सारा वही है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज होता है ना, पेट्रोलियम में डिफरेंट फ्रैक्शंस होते हैं, तो डिफरेंट फ्रैक्शंस डिफरेंट टेम्परेचर पे कलेक्ट हो जाते हैं।